सबसे पहले आपको बताते हैं कि मोदी का फोन आया, कहा जंग रोकने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, आओ फिर मुआहदा कर लेते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग में शिकस्त खोरदा मोदी का चेहरा एक बार फिर बेनकाब कर दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि एटमी क़ुव्वतों की जंग रुकवाकर करोड़ों लोगों की जान बचाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मेरा शुक्रिया अदा किया। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। मैं नहीं चाहता एटमी जंग के बादल लॉस एंजलिस तक पहुंचे। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि एटमी मुल्क एक दूसरे पर हमले करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में एक बार फिर मोदी का चेहरा बेनकाब किया है। मोदी का फोन आया, कहा जंग रोकने के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर ने ऐसा कहा। मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया, आओ फिर मुआहदा कर लेते हैं। बात करते हैं साबिक सफारतकार जमील अहमद साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। जमील अहमद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। जितनी बार भारत इनकार करेगा, भूलने की कोशिश करेगा, मार कर हक तो हम ना सही, लेकिन अमेरिकी सदर उन्हें याद दिलाते रहेंगे। जमील साहब जी जी बिल्कुल, देखिए अमेरिकन सदर ने तो एक मरतबा नहीं कई मुतअद्दिद बार जहाज़ों के बारे में भी जिक्र किया और ये भी जिक्र किया, लेकिन पहली दफ़ा मोदी के हवाले से अमेरिकन सदर जो बता रहे हैं ये भी बात हकीकत है, क्योंकि पहले जितने हक़ाइक़ थे मोदी सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने उसको नहीं माना था, लेकिन और उसकी वजह भी समझ में आती है। वजह यह है कि पूरा पॉलिटिकल कैपिटल बीजेपी का, मोदी का और आरएसएस का इस बात पर जुड़ा हुआ था, क्योंकि अगर वो मान लेते और उन्होंने सोचा कि भाई ये वही पहले वाली दुनिया है 20 साल पहले जो थी, तो कोई बात नहीं, हम नहीं मानेंगे, तब भी दुनिया को क्या पता पड़ेगा। आजकल साइंटिफिक दौर है, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, हर चीज का सबूत होता है और ये बार बार पाकिस्तान ने वो सबूत दिए और उसके मुताबिक पूरी दुनिया तो यकीन कर गई, लेकिन वो अपने वोटर सपोर्टर को, मोदी अपने वोटर सपोर्टर के लिए बीजेपी आरएसएस का जो बुखार उन्होंने चढ़ाया हुआ था उसको सपोर्ट को बरकरार रखने के लिए वो नहीं मानते थे। आप देखें कि राहुल गांधी ने कितनी हजीमत से उनको दरकिनार किया नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट हाउस में भी, और उनके अपने जो फौज के टॉप लीडरशिप है उन्होंने इसका इंदिया दिया, माना, लेकिन जाहिर है कि जब उनका पूरा पॉलिटिकल कैपिटल लगा हुआ था स्टेक पर, दाव पर, तो उन्होंने मैं ना मानू की विर्द की हुई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि दिस वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। इसके बाद न मानना तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारने वाली बात होगी मोदी, नरेंद्र मोदी साहब की और उनके जो उनके इर्द गिर्द नवा में उनके सपोर्टर्स हैं। तो ये बात चले हमारी बात को, जो कि हमने अप्रैल 26 में पहली मर्तबा की थी बड़े ट्रांसपेरेंसी के साथ, जब हमारी पूरी क़यादत अस्करी और सिविलियन क़यादत मिली थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से। तो जो पहला एलामिया जारी किया था हमने, तो उसमें भी बड़े ट्रांसपेरेंट होके कहा था कि हम, अगर आपने हमारे साथ कोई खिलवाड़ किया, जंग की कोशिश की, तो उसका बड़ा सख्त जवाब मिलेगा। और वो हमने जवाब दे दिया 7 से लेके 10 मई को, और जब उसका जवाब दे दिया उसके बाद फिर हमने मीटिंग करके पूरी दुनिया को बताया एलामिये के जरिए, और फॉरेन ऑफिस ने भी बताया कि हमने क्या किया और हम क्या कर सकते थे। अभी तो हमें दुनिया के कुछ दोस्तों ने, बड़े इंपॉर्टेंट दोस्तों ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि भाई बाकी जहाज ना गिराओ। जिस वक्त जहाज हमारे हवा में थे, अगर वो हमें रिक्वेस्ट न करते और हमारे चीफ ऑफ एयरफोर्स उस रिक्वेस्ट को फौरी तौर पर न मानते, तो फिर ये उनके और जहाज कोई 10 के करीब पहुंच जाते, 12 के करीब। तो ये तो शुक्र करें कि कुछ दोस्तों की बात हमने उस वक्त मान ली। तो लिहाजा अब ये बात मुसम्मम हो गई, मुसद्दका हो गई। अब इसमें कोई पूरी दुनिया को ये बात तो दुरुस्त है। और जमील साहब, जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में कहा ना कि ये किस जोन में है आखिर, क्योंकि अब ना दुनिया आज से 20 साल पहले वाली है, ना दौर आज से 20 साल पहले वाला, आजकल तो डिजिटल दौर है। तो ऐसे में अगर हम देख रहे हैं जो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ हैं जमील साहब वहाँ पर भारत में, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत को सियासत का ईंधन बनाना, ये एक बहुत मैं समझती हूँ कि एक मोदी का समझें कि एक टारगेट बन चुका है, और इसी बुनियाद पर ये तमाम तर जो हथकंडे हैं वो अपनाए जाते हैं। जमील साहब
देखिए, उन्होंने जो इसी ज़मन में जी। क्या क्या हरकतें नहीं की, क्या क्या हरबे अख्तियार नहीं किए बीजेपी गवर्नमेंट ने, आरएसएस प्रोपेल्ड, आरएसएस पावर्ड बीजेपी गवर्नमेंट ने, और वो हथकंडे जिसमें के लेजिस्लेशन चेंज कर दिया, सिटीजन एक्ट लेजिस्लेशन चेंज कर दिया पूरा, और उसके साथ साथ सिटीजन एक्ट बना दिया, उसके साथ साथ माइनॉरिटीज के लिए, न सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का तो असली दुश्मन शुरू से रहे हैं बीजेपी और आरएसएस। मैं पूरी इंडिया के अफराद की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ काफी अच्छे लोग और प्लूरलिज्म पे बिलीव करने वाले अफराद भी हैं, लेकिन जो आरएसएस बेंट ऑफ माइंड है, जो हिंदुवाता बेंट ऑफ माइंड है, उसको लेके सरकार चलती रही, मोदी सरकार। तो ऐसी सूरत में उन्होंने ऐसे ऐसे लेजिस्लेशन किए जिसमें के मुसलमानों के साथ साथ बाकी माइनॉरिटीज को भी, बिल्कुल, बाकी माइनॉरिटीज, इसमें जमीन साहब खालिस्तान वाला इशू भी बड़ा जो है वो जोर पकड़ रहा है। साथ ही मौजूद रहेगा, ये बड़ी अहम गुफ्तगू की है, इसी गुफ्तगू को आपकी आगे बढ़ाते हैं। अहमद सईद मिनाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया सर समा को वक्त देने के लिए। अहमद साहब, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि मोदी 12 सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे जो झूठे बयानिए हैं उनको अपने इंतखाबात में वोट लेने के लिए कैश करवाते रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप, जैसे कि जमील साहब भी यही बात कर रहे थे ना कि ना तो अब दौर आज से 20 साल पुराना है, सबको पता है, आलमी फोरम्स को पता है कि इस वक्त मोदी का जो चेहरा है मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। अहमद साहब जी देखिए, इस पर कोई शक नहीं है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दफा फिर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसकी तायीद की है, और जिस तरह 7 मई 2025 को हमने ऑपरेशन बनियान मरसूस में जवाब दिया था इंडियंस को, उसके दोबारा से प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है उसकी बयान दिया उसके मुतालिक कि किस तरह से हमारे सिर्फ आधे घंटे का जो रिएक्शन था हमारे हतफ मिसाइल और जो हमारे PL-15 और जो J-10C और जो JF-17 हमारे जहाज था जिसने उन्होंने रिस्पॉन्स जनरेट किया था, उन्हें रिस्पॉन्स का न्यू नॉर्मल जनरेट किया था। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी दौड़ा था फौरन प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब, और उस वक्त एस्केलेशन लेटर के ऊपर अनकंट्रोलेबल सिचुएशन की जानिब हम बढ़ रहे थे, और उसमें यह था कि किसी वक्त भी खुदा न खास्ता जो है वो न्यूक्लियर एक्सचेंज की तरफ हम ना चले जाएं। तो लिहाजा उस चीज को देखते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इसकी जो भी बात की है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मैं दोबारा से कहूँगा हमायत की, और इसके ऊपर भी उन्होंने जो जंग रुकवाने का या पीस ब्रोकर होने का एक इम्प्रेशन था उसकी बात की। तो पीस ब्रोकिंग के हिसाब से उन्होंने कहा 50% मैं इनके ऊपर जो है वो टैरिफ लगाऊंगा अगर उन्होंने जंग ना रोकी। तो जो मोदी है बेसिकली इंडियन जिस वक्त जो उनकी ट्रेड का वॉल्यूम है यूएस के साथ वो खासा ज्यादा है, तो लिहाजा टैरिफ का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस जंग को रोका, जबकि पाकिस्तान ने इंतहाई रेशनैलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खास करके, और कल होने वाला एक कमीशन है जो कि साइनो अमेरिकन इकोनॉमिक और सिक्योरिटी एक कमीशन है, उसने भी इसी बात की तायीद की थी कि कैसे हमने पाकिस्तान के पायलट्स ने जो कि इंतहाई प्रोफेशनल्स हैं और हमारी अफवाज जो कि इंतहाई प्रोफेशनल है, उन्होंने आधे घंटे के अंदर जो फतह मुबीन हासिल की थी ऑपरेशन बनियान मरसूस के सिलसिले में, उसको उन्होंने तायीद की। तो लिहाजा पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी तरीके से दुनिया में इस वक्त उजागर हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म फोर्सेस की वजह से पाकिस्तान की बिल्कुल दुरुस्त बात है ये बात तो कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है पूरी दुनिया में बखूबी तौर पर उजागर हो रहा है। अहमद साहब साथ ही मौजूद रहेगा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। मैं अहमद साहब की ही बात को कंटिन्यू करूंगी कि पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत ही रैशनल, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही जिम्मेदाराना, इससे पहले भी जब मार्का हक में पाकिस्तान की जानिब से अब जो सामने तमाम तर सिनेरियो बना, लेकिन बहरहाल अफसोस की बात यह कि खित्ते का नाकाम चौधरी बनने की जो भारत की कोशिश है कि कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक्स कर देना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देना, फिर इल्जाम पाकिस्तान पर धर देना, बड़ा आम एक रूटीन बन चुका है भारत का, जो कि मुकम्मल तौर पर बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। हारिस साहब लेकिन ये देखें, मार्के हक का बयान मरसूस के बाद ये जो इंडिया की एक चाल हो रही थी ना कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और पाकिस्तान को कोर्स करने की कोशिश की, अब वो चिकनाचूर हो गया। अभी इंडिया कैन नॉट डेयर कि वो पाकिस्तान पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन विदाउट इन्वेस्टिगेशन